हम सबको याद है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद के हैं और ममता बनर्जी के मुसलमान मंत्रियों में से काफी नजदीकी मंत्री हैं और अभिषेक बनर्जी के काफी ऑनेस्ट और लॉयल विधायक हैं। उन्होंने भी हिंदुओं को गंगोत्री नदी में डुबा डुबा कर मारने की धमकी दी थी। और सिद्दीकुल्ला चौधरी जो अपने आप को बहुत बड़े इस्लामिक संगठन का एक बहुत बड़ा नेता मानता है, उसने भी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के पक्ष में यहाँ पर इस्लामिक बिल्कुल बांग्लादेश की तरह यहाँ पर प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया था और काफी कुछ तूल देने की कोशिश भी की थी ताकि कॉम्युनल राइट जैसी कोई चीजें यहाँ पर हो सके। पर हिंदू सभ्य होते हैं, वो अपनी सिविलाइजेशन को कभी नहीं भूलते हैं और इसकी वजह से ऐसे कोई दुर्घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन को रोक करके मुहर्रम की 10वीं मनाई जाती है, जिस तरीके से हमारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की पहले ही कह देती हैं कि मुसलमान गलियों से राम भक्त ना निकले नहीं तो पत्थरबाजी होगी, और दूसरे ही दिन पत्थरबाजी मुसलमान कर देते हैं मस्जिद के छत से चढ़ करके, मस्जिद अल्लाह के घर के छत से चढ़ करके। तो धीरे धीरे जो सिनेरियो है वो बहुत ही भव्य सिनेरियो होता चला जा रहा है और बहुत ही स्केरी सिचुएशन में चेंज होता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से बांग्लादेश में टिंगू टिंगू जैसे जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है वो अपना रूल चला रहे हैं बांग्लादेश में, और मोहम्मद यूनुस को एक पपेट की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस को मजबूर कर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से संवैधानिक कोई निर्णय ना ले सके। वो वक्त दूर नहीं कि पश्चिम बंगाल में भी 2 फुटिया 3 फुटिया टिंगू मौलाना और कुछ मुसलमान नेता मंत्री, कुछ मुसलमान विधायक ममता बनर्जी साहिबा को मजबूर कर देंगे कि वो खामोश रहें और संविधान के हिसाब से पश्चिम बंगाल को चलाने की क्षमता और संविधान के हिसाब से पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने का जो एक रीत चला आया है और संवैधानिक देश का हिस्सा पश्चिम बंगाल रहा है, वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश 2.0 पश्चिम बंगाल बनता नजर आ रहा है और वोट के लालच में और सत्ता की लालच में हमारी प्रिय मुख्यमंत्री जो महिला हैं वो भी घुसपैठियों को खुश करने के लिए नमाज भी पढ़ लेती हैं। घुसपैठिया बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट भी बांट दिया जाता है। रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानी घुसपैठिया भी हमारे पश्चिम बंगाल में बेइंतहा है और जिनका सरबराह और सरपरस्त कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने कई बार आवाज उठाई है जावेद अहमद खान के इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर अब तक कुछ नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से हर एक हिंदुओं के पूजा आराधना के वक्त में एक आक्रमण, एक नेगेटिव सिनेरियो, एक जिहादी एक्टिविटी होती है, वो अब खतरे से खाली नहीं है। अब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को जागने की जरूरत आ चुकी है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को वोकल होने की जरूरत आ चुकी है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को चीख और चिल्ला करके अपने धर्म को बचाने की जरूरत आ चुकी है। तभी वो अपने घर की माँ बहनों को भी बचा पाएंगे, अपनी सभ्यता, अपनी प्रथा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को भी बचा पाएंगे। नहीं तो जिस हिसाब से हमने अभी अपनी नंगी आंखों से बांग्लादेश में देखा है, हिंदू माँ बहनों को लूटते हुए, मंदिरों को टूटते हुए, भगवान की प्रतिमाओं को ध्वस्त होते हुए, बड़े बड़े संत महंतों को पिटते हुए, और माँ के सामने बेटी का रेप, पिता के सामने बेटी का रेप, भाई के सामने बहन का बलात्कार, पति के सामने बीवी का बलात्कार, जो सिनेरियो हमने बहुत ही स्केरी सिनेरियो देखा है बांग्लादेश में, वो किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी लम्हे पर पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। और तब मुझे लगता है कि फरहाद हकीम अपने आप को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। स्ट्रैटेजी उसकी वहीं जा रही है और कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त भी फरहाद हकीम को होती हुई नजर आ रही है।